मित्रों, देश में कल दो बड़ी बातें हुई। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करते हुए ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पर एक बहुत बड़ा ताला लगाने का काम किया है। दूसरी ओर एक और राहुल गांधी ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए स्वीकार किया है कि कांग्रेस आजादी से लेकर अब तक लगभग 75 वर्षों तक देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम किया है। इंडी गठबंधन के सभी घटक दल इसी मानसिकता पर काम कर रहे हैं और वे दलित, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। जब तक भाजपा है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के आम जनता को ये आश्वासन देती है, भरोसा दिलाती है कि वह दलित, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकारों पर किसी को भी डाका नहीं डालने देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रमाण पत्र जारी किए थे उन सभी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का काम किया। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना कोई संरक्षण कराए 118 मुसलमान जातियों को सीधे ओबीसी वर्ग में शामिल करके सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया था, जो कि संविधान की मूल भावना का सरासर उल्लंघन था। ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय को स्वीकार नहीं करती हूँ। एक तरह से हाईकोर्ट का अवमानना करने का काम खुलेआम तौर पर ममता बनर्जी ने की है, जो कि इंडी गठबंधन की घटक दल है। ओबीसी आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा। यह ममता बनर्जी के अहंकार को दिखाता है और देश के संविधान के खिलाफ तृणमूल और इंडी गठबंधन की सोच को भी दर्शाता है। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के निर्णय पर जिस तरह का बयान दिया है, यह अराजकता का प्रतीक है। यह अदालत की अवमानना तो है ही, संविधान का अपमान भी है। साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात भी है, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जून 2023 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम ओबीसी जातियां अधिक थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं। पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा ममता बनर्जी सरकार द्वारा दिया गया है, उनमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय से आते हैं। एक प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया है। उसके अधिकार को छीनने का काम इंडी गठबंधन के घटक दल तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी ने छीनने का काम किया है, अधिकार को खत्म करने का काम किया है। ममता दीदी आपकी तुष्टीकरण की राजनीति और नहीं चलने वाली है। 4 जून को जब बंगाल की जनता का जो मैंडेट आएगा, जिस प्रकार से रिजल्ट आएगा, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए 30 से अधिक लोकसभा सीटों पर कमाल खिलाकर 400 सीटों से मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। इसी दिन से आपका विदाई होना तय हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा।